बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त ने लंका ढा दी। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम ने बैलेट पेपर के ज़रिए जो खामोश इनकलाब बर्पा किया था, इसका पहला बाकायदा नतीजा आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 बहादुर और दलेर जजों में शामिल हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर स्टार, जस्टिस सरदार इसहाक खान, जस्टिस इरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़कूरा 6 जजों ने पाकिस्तानी हुकूमत, इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस अदारों की बदमाशी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बाकायदा रेफरेंस की तरह का एक तवील ख़त लिख दिया है। इन दलेर, बहादुर, बाहिम्मत, नडर और बेबाक जजों ने 8 फरवरी के इंतखाबात में बैलेट के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम के बर्पा किए गए खामोश इनकलाब की बाकायदा तस्दीक कर दी है। मज़कूरा 6 जजों ने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि जिसकी पूरी तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। इन जजों ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल बनने से साफ इनकार कर दिया है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ एक तवील जद्दोजहद का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और यूँ कठपुतली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ बाकायदा अलम बगावत बुलंद कर दिया है। इस ख़त ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। उन्होंने अदालती तारीख़ में ऐसी हसीन बगावत बर्पा कर दी है जिसकी मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में नहीं मिलती, बल्कि पूरी दुनिया की अदालती तारीख़ में ऐसी बगावत की मिसालें शाज़ ही मिलती हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में किया गया अपना फ़ैसला ही काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अब तक का सबसे मौसर और ख़तरनाक हथियार बन चुका है। काजी फ़ाइज़ ईसा के सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बज़ाहिर ताकतवरों के ख़िलाफ़ किए गए फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ही एक चार्जशीट के तौर पर इस ख़त में इस्तेमाल किया है। हम सब जानते हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए माजी के ताकतवर लोगों को तो काजी फ़ाइज़ ईसा ललकारते हैं, लेकिन मौजूदा ताकतवर अहदेदारों के ख़िलाफ़ बोलते हुए इनकी गीली हो जाती है। इस ख़त में इन 6 जजों ने लिखा है कि हम ये ख़त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रहनुमाई हासिल करने के लिए लिख रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल रहनुमाई करे कि इंतज़ामिया, हुकूमत और इंटेलिजेंस सर्विसेज के इक़दामात को कैसे रिपोर्ट किया जाए, इनका जवाब कैसे दिया जाए जिन इक़दामात से वो जजेस के काम पर असरअंदाज होते हैं या अपनी पसंद के फ़ैसले हासिल करने के लिए धमकियाँ देते हैं या अदालत आलिया के कामों में बराह रास्त मुदाखलत करते हैं। इस ख़त में ये पूछा जा रहा है कि इंटेलिजेंस अदारों के गैर कानूनी हथकंडों के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कैसे हासिल की जाए। ख़त में यहाँ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले का जिक्र किया गया है कि 23 मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के शौकत अजीज़ बनाम सरकार केस के फ़ैसला आने के बाद ये मसला उभर कर सामने आया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत अजीज़ को एक मुतासब ख़त आने की बिना पर इन्हें बर्खास्त कर दिया था, हालांकि ये बरतरफी सरीहन गैर कानूनी थी। इन 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से दरख्वास्त की है कि वो मज़कूरा फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शौकत अजीज़ समझें, क्योंकि इंटेलिजेंस अदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़कूरा जजों के ख़िलाफ़ उसी तरह गैर कानूनी मुदाखलत कर रहे हैं कि जैसे जस्टिस शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तासुब ज़दा ख़त लिख कर मुदाखलत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के हालिया फ़ैसले में जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़त लिखने को सरीहन गैर कानूनी मुदाखलत करार दिया है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने मन मुराद फ़ैसले हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत करके अपने पसंदीदा बेंच बनवाती है। इलावाज़ी वो एहतसाब अदालतों पर भी असरअंदाज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फ़ैसले में लिखा है कि इन खुफिया अदारों जनरल कमर जावेद बाजवा और DGC ISI के शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ किए जाने वाले तमाम इक़दामात बदनीयती पर मबनी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़कूरा 6 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में बाकी रह जाने वाले कानूनी सिकम पर बराह रास्त तनकीद करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ एक हद तक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दाद रसी की है, यानी उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर रिटायर होने का मौका दिया है। लेकिन उन लोगों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने कोई इक़दाम तजवीज़ नहीं किए कि जिन लोगों ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की गैर कानूनी बरतरफ़ी में अपना किरदार अदा किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कमर जावेद बाजवा, DG/ISI फैज हमीद का मुहासबा नहीं किया, जिससे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को हासिल होने वाली दादरसी अधूरी रह गई और अधूरा इंसाफ दर हकीकत नाइंसाफी और जुल्म होता है। इन 6 जजों ने खत में लिखा कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी चाराजोई ज़रूर की जानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में उन लोगों को इबरत हासिल हो कि जो कि अपने फ़ैसलों के लिए अदालतों के ख़िलाफ़ इक़दाम करते हैं और अपने ओहदों का सरीहन नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि ये तयन किया जाए कि इंतज़ामिया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में वो कौन से लोग थे कि जिन्होंने अदालतों की आज़ादी पर बराह रास्त ज़रब लगाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेर इंतज़ाम काम करने वाली अदालतों के जजों को कौन कौन लोग ब्लैकमेल करते थे। ख़ास तौर पर हमें यह बताया जाए कि जो लोग अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जजेस को धमकियाँ देते हैं, इन पर नाजायज़ दबाव डालते हैं, हम मुतासरा जज इसको कैसे रिपोर्ट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़कूरा 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ब्रिगेडियर आमिर फारूक के कंडक्ट पर बराह रास्त सवालात खड़े कर दिए हैं और इनके किरदार को मशकूक बना दिया है। आज इस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और माताहत अदालतों के जजों पर बराह रास्त दबाव डाला जा रहा है और खुफिया अदारों का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से अपनी पसंद के बेंचेस बनवाने का सिलसिला ताहाल जारी सारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मज़कूरा 6 जजों ने अपने ख़त में खुलकर बताया कि इन पर जो भी दबाव डाला गया या इन जजेस के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दाम किए गए, हमने इन हथकंडों से चीफ जस्टिस को बर वक्त आगाह किया, बल्कि एक बार तो इन अमूर की शिकायत चीफ जस्टिस बुंदियाल से की और माजी करीब में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी इन मज़ालिम से आगाह किया, लेकिन हमारी तमाम काविशें फ़िलहाल बेसमर हैं। देखना अब यह है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा अपने करीबी ब्रदर जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं कि नहीं, लेकिन कराएं तो ये बताते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो ख़ुद भी आमिर फारूक का किरदार अदा कर रहे हैं, इनसे इंसाफ की उम्मीद करना फजूल है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पसंद के बेंचेस बनाने की आदत में मुब्तला हैं। फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ केस में काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो हालिया बेंच बनाया, वो काजी फ़ाइज़ ईसा के मिसकंडक्ट का नाकाबिल तरदीद सबूत है, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की हमायत करने वाले तमाम जजेस को इस बेंच में शामिल किया, तो इनसे इंसाफ की तवक्को करना अब्स है। लेकिन अब ये ख़त पाकिस्तानी अदालतों की आज़ादी के लिए बारिश का पहला खतरा साबित होगा। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजों ने आमिर फारूक के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी कठपुतली चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ज़रूर जल्द बगावत करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सारे अदालती निज़ाम को यह रखमाल बनाया हुआ है। लेकिन अब आसार दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तानी अदालतों में मौजूद बहादुर दलेर निडर जजों ने अपनी खोई हुई स्पेस को दोबारा हासिल करने के लिए एक तवील जद्दोजहद का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजों को कैसे खराज तहसीन पेश करेंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर मुतला करें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।